आता था। आज वो प्रभु राम का आशीर्वाद पाकर, क्योंकि राम जी की सेना में शामिल हो गया है और राम जी का आशीर्वाद, राम जी का हाथ उसके सिर पर है, तो किस प्रकार क्रोधित होकर आज वो गदा लेकर रावण की ओर भागा है। और देखे भीषण प्रभु श्याम पाया, गई कर गदा खुद है धाया, रेख भाग्य सत मन को बुद्ध, पैसर नर मुनि नाग विरुद्ध, गदा लेकर और दुनिया भर की उसको बातों कहता हुआ, तो मंद बुद्धि है, परमात्मा से वैर करने चला है, तूने सभी देवताओं को जीत लिया, तूने नागों को जीत लिया, तो तूने सबके साथ वैर रखा, और तू परमात्मा के साथ वैर कर रहा है। और तूने सागर प्रभु शिव को, भोले बाबा को तूने अपने सिर चढ़ाए, एक एक कोटि पाए, तूने क्योंकि कई सिर चढ़ाए और उसके तूने करोड़ सिर पा लिए, बार बार युद्ध में सिर कट रहे हैं लेकिन मर नहीं रहा। कई काल खड़े अब लगी बाँचो, अब तो काल चीज पर नाचो, अब क्योंकि तूने प्रभु श्री राम का भी विरोध कर लिया है, उन पर हमला कर दिया है। अब तेरी मृत्यु निश्चित है कि एक भाई दूसरे भाई से कह रहा है, जिसने हिम्मत नहीं थी बात करने की, आज प्रभु राम का बल पाकर, जिस प्रकार सुग्रीव ने बल पाकर बाली को पुकार लिया, और बाली को, जो बाली उसके लिए हावी था, जाकर उसको पुकार बैठा। तो बाली की पत्नी समझाती भी है कि जो सुग्रीव आपके सामने बोलता भी नहीं था, वो आपको ललकार रहा है, तो कुछ ना कुछ बात है। और वही बात जब राम का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो निर्बल भी बलवान हो जाता है। तो वही बात दिखाते हुए कि विभीषण भी किसी पर गदा लेकर रावण की छाती में जाकर वो गदा मारता है। ऐसा नहीं कि उसका अपना बल था तो बल भी बलशाली राजा का, राज खानदान से था, कभी युद्ध लड़ा नहीं था। उसका ये पहला और अंतिम युद्ध है विभीषण का। पहले कभी इसे कहीं युद्ध नहीं लड़ा, कहीं पढ़ने में नहीं आया, और पहला और अंतिम युद्ध है। और अपने भाई के साथ मल्ल युद्ध भी कर रहा है और गदा से उसकी छाती में वार करता है। राम विमुख सर चहसी संपदा असकई हनसी माज और गदा। और उसको समझाता हुआ अपने मन की बात कहता हुआ कि तू राम के विरुद्ध होकर संपदा चाहता है, जीना चाहता है। और हमने पहले भी पढ़ा कि जो राम के विमुख होकर जो हमारी संपत्ति है वो हमारी बेकार है, हमने पाई है, लेकिन राम के संबंधित नहीं है कि जो संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं, जो उस परमपिता परमात्मा से मिली है, राम के विरुद्ध उसका कार्य करते हैं तो हमारी संपत्ति बेकार है। तो यहाँ भी वही लिखा, राम युद्ध सकते ही संपदा उसको होने से माल और गदा, किसी का रजिस्टर तक बचा था और तेरे सिर पर काल नाच रहा है कि राम युग होकर संपत्ति और सुख चाहता है। इस बात को जीवन में उतारने का प्रयास करें कि राम से विमुख होकर, राम का मतलब परमपिता परमात्मा, जिस पर आपकी श्रद्धा बनती हो, भोले बाबा, हनुमान जी, जहाँ भी आपका, जो भी आपका इष्ट हो, जहाँ आपकी श्रद्धा बनती हो, इनके विमुख होकर कोई न कोई एक ऐसा जीवन में रखें जिसके आगे अपने सिर झुक जाए। क्योंकि सिर में अहंकार होता है और अहंकार किसी सदगुरु के आगे, किसी इष्ट के आगे कहीं न कहीं झुकना ही चाहिए। वही बात की मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, बस ईश्वर के दर पे सिर अपना झुका देना। क्योंकि प्रभु आत्मा के विरुद्ध होकर हम कोई भी कार्य करेंगे तो हमारा सफल नहीं होगा, किसी की बुराई न करते हुए। इस प्रकार विभीषण रावण की छाती में गदा मारता है तो चोट खाकर 10 सिरों से उसके खून बहने लगता है रावण के। जहाँ पर मल्लयुद्ध भी करता है, मल्लयुद्ध का मतलब यही होता है कि कुश्ती इत्यादि, उसमें कोई हथियार भी नहीं है। भाई को समझाने का भी प्रयास करता है लेकिन भाई की बुद्धि में कुछ आ नहीं रहा। और यहाँ भोले बाबा कहते हैं, उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चिर की काल, स्वयं भेद कार्य श्री रघुवीर प्रभाव। भोले बाबा समझाते हुए कहते हैं, बल्कि भोले बाबा का शिष्य है, विशेष शिष्य है रावण, बहुत पूजा करता है, यहाँ तक कि कैलाश को भी उठाने वाला। और यहाँ तक कि भोले बाबा को बोला कि मेरी लंका में जाओ, तो सबसे प्रिय शिष्य भी है, लेकिन आज पथ से भटक गया है। और जब पथ से कोई भटक जाए, चाहे वो पिता के समक्ष पुत्र हो, जब तो भटक गया तो पिता ने भी सहारा नहीं दिया। आज गुरु के सामने शिष्य भटक गया, अपने हमारे पास ज्ञान है उसका हम सदुपयोग नहीं करते, शक्ति है उसका सदुपयोग नहीं करते, दूसरे तंग करने के लिए हम अपने बल का प्रयोग करते हैं। हमारी बुद्धि है, इस बुद्धि से हम बम को बनाते हैं, इस बुद्धि से हम कुछ अच्छा कार्य भी कर सकते हैं, लोग हित का कार्य भी कर सकते हैं। संपत्ति है हमारे पास, इससे हमारा काम होता है कि हमें पैसा कमाना है। जो मेरी बुद्धि काम करते हैं, यहाँ पर मैं अपनी बुद्धि प्रयोग कर रहा हूँ, अच्छे लोगों को स्वीकार कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। कि इस हमारे पैसा है, एक व्यक्ति ने शराब का ठेका खोल लिया और उसी पैसे से एक व्यक्ति का पैसा बहुत है, उसने मेडिकल स्टोर खोल लिया। अब मेडिकल स्टोर में मिलने वाली दवाई जीवन रक्षक है, दुनिया का भला करने वाली है, कहीं को जान बचाने वाली है। अब कमाई तो करते हैं मेडिकल स्टोर वाले भी, लेकिन उसके पीछे कई लोगों की जान बचती है।
पैसा कमाना बुरी बात नहीं, क्योंकि जीवन में चाहिए, लेकिन इस पैसे को सदुपयोग दुरुपयोग जो मेरी बुद्धि ने काम किया, अच्छा लगे स्वीकार कर लेना, नहीं छोड़ देना। कि मेडिकल स्टोर खोला तो जी कई लोगों को आप सेवा कर रहे हैं, उनकी जान बचती है, समय पर दवाई मिल गई। और एक शराब का ठेका खोला तो उसका भी पैसा कमाना है, लेकिन कितने घर बर्बाद होते हैं ये सब जानते हैं। तो जो भी हमारी बुद्धि हो किसी अच्छे कार्य में लगाएं, तो किसी विनाश के कार्य। एक तो उग्रवादी है, गोलियां चलाते हैं, लोगों को आकर मार जाते हैं, और ऐसे ही गोलियां तो हमारे सैनिक भी चलाते हैं, बॉर्डर पे है। सेना में होकर यदि हम किसी दुश्मन को मारते हैं तो हमें शहीद और हमें वीर की उपाधि प्राप्त होती है, सम्मान प्राप्त होता है, तो उसको केस भी नहीं होता। और यदि हम उग्रवादी हैं, कुछ गलत कार्य करते हैं, पिस्तौल वही है, गोली वही है, और किसी आम व्यक्ति को मारते हैं, तो जो है असामाजिक तत्व कहलाते हैं और हमें सजा भी हो जाती है। तो अपनी बुद्धि का, अपने बल का सदुपयोग करना। बल है तो किसी जो निरीह है, जो कमजोर है, उसकी सहायता